स्वागत है आप सबका न्यूज फॉर व्यूज में। आज एक नई कंपनी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बीएलएस ई सर्विसेज। वैसे बीएलएस इंटरनेशनल के नाम से आप जानते पहचानते हैं, लेकिन इन्हीं की ग्रुप कंपनी बीएलएस ई सर्विसेज ये है नई कंपनी जिससे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अप्रैल 2016 में ये कंपनी बनी थी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, और बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, असिस्टेड ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस का कारोबार करती है ये कंपनी। इशू खुल रहा है इस कंपनी का 30 तारीख को, बंद होगा 1 फरवरी को। 30 यानी कि कल ये इशू खुलेगा, 1 फरवरी यानी कि बजट के दिन होगा बंद। 129 से 135 रुपए का रखा गया है प्राइस बैंड। 310 करोड़ का फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी को जाएगा। 1225 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का इशू के ऊपरी बैंड पर। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन शिखर अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिखर जी ने बीए की डिग्री हासिल की है और सरकारों और नागरिकों को टेक एनेबल सर्विसेज देने का 6 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मई 2023 से कंपनी के डायरेक्टर पद पर भी हैं और इनकी जो प्रमोटर कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल के जॉइंट एमडी भी शिखर अग्रवाल साहब। शिखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर समझाएं कि बीएलएस ई सर्विसेज क्या कारोबार करती है, इसका और बीएलएस इंटरनेशनल का जो कारोबार है उन दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल अनिल जी, देखिए जैसे बीएलएस इंटरनेशनल जो हम काम करते थे, हमने जब काम स्टार्ट करा एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट होता है वीजा या पासपोर्ट, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए और सरकार आउटसोर्स करती थी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेम मॉडल बीएलएस ई सर्विसेज में स्टार्ट हुआ जिसके अंदर लोगों को सिटीजन सर्विसेज चाहिए, आधार, पैन कार्ड रिन्यूअल, बर्थ सर्टिफिकेट्स की जरूरत है और सरकार इसको आउटसोर्स कर रही है। तो उसीलिए हमने ये काम स्टार्ट करा। तो अगर हम बात करें बीएलएस ई सर्विसेज की तो आज इसमें 3 काम होते हैं। एक तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का काम होता है जिसमें हम बहुत सारे बैंक्स के साथ आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम करते हैं, असिस्टेड ई सर्विसेज का काम करते हैं और ई गवर्नेंस का काम करते हैं जिसमें हमें काफी सारे स्टेट्स ने गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज आउटसोर्स करी हुई है। ओके, तो अब ये जो सर्विसेज ये क्या किस तरह की सर्विसेज है? सपोज कोई बैंक है तो आपसे क्या काम करवाता है? जैसे अगर हम बात करें इसमें बैंक का क्या होता है कि हमें अभी सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। तो एसबीआई ने हमें आउटसोर्स करा हुआ है। हमारी 15,000 से ज्यादा ब्रांचेस एसबीआई की पैन इंडिया हैं जिसमें कस्टमर आके अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, बहुत सारी सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है, लोन की रिपेमेंट कर सकता है। तो एक तरीके से बैंक की ब्रांच ही होती है ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर ये काम होता है सबसे ज्यादा। और अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो हमारा रेवेन्यू लास्ट ईयर 246 करोड़ का आया है इस बिजनेस का, और उससे पहले हमारा 2 साल पहले 65 करोड़ का आया था। तो ऑलरेडी 100% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी इस बिजनेस के अंदर। वही मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे ये बैंक है उनकी तो ब्रांचेज ऑलरेडी है, तो उसमें बीएलएस ई सर्विसेज का क्या रोल है? तो बैंक की ब्रांचेस अलग एरियाज में होती है, हमें एक्सक्लूसिव टेंडर देते हैं ये लोग अलग अलग एरियाज। तो जहां ब्रांचेस नहीं है वहां पर आप टच पॉइंट, वहां पर आप अपनी प्रेजेंस देते हैं, राइट? करेक्ट। उसमें बैंकिंग सॉफ्टवेयर ही होता है हमारे पास, उसी के थ्रू हमारी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जैसे आप बैंक ब्रांच में जाते हैं वैसे ही सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं हमारे सेंटर। तो आप कितने बैंक्स को इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं? और ये खाली आपके कस्टमर बैंक्स ही होते हैं या कोई सरकारें भी होती है? अगर सरकारें हैं तो हिंदुस्तान में ही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या हिंदुस्तान के बाहर भी है? देखिए जब हमने बिजनेस शुरू करा था तो हमने 2 कंपनी एक्वायर करती है, जीरो मास और स्टारफिन करके, जिसके अंदर प्राइमरली एसबीआई का काम हो रहा था। हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे और बैंक्स भी ऐड कर लिए, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और काफी सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में भी ऐड कर लिए, एचडीएफसी, कोटक, करूर व्यासा। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस के अंदर मोस्टली बैंक से ही काम होता है। तो आप भी अगर देखें तो ज्यादा से ज्यादा बैंक्स और सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई नई सर्विस हमारे पास ऐड हो रही है जो पहले खाली बैंक करता था। तो हमें रेवेन्यू पोटेंशियल काफी बढ़ रही है एग्जिस्टिंग ब्रांचेस से भी, और नेटवर्क भी काफी हमारा बढ़ रहा है। तो बैंक करेस्पॉन्डेंट में ये काम होता है। और ई सर्विस के अंदर हम सरकारों के साथ काम करते हैं, जैसे हम यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन सब सरकारों के साथ ई गवर्नेंस का काम हमें आउटसोर्स हुआ है, वो सब कर रहे हैं। और इसके अंदर हम इन सेंटर्स के अंदर हम क्रॉस सेल और अपसेल करने की कोशिश करते हैं सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या टिकटिंग या ट्रैवल प्रोडक्ट्स। जो कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, 4 लाख से ज्यादा कस्टमर हमारे पास डेली आ रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उन्हें कोर सर्विसेज के लिए आना पड़ता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम उनको और क्या सर्विसेज मुहैया करा सकते हैं जिससे हमारा भी रेवेन्यू बढ़े, उनको भी फायदा हो। तो शिखर जी समझिए, जैसे मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, ठीक है,
और मैं आपको बुलाता हूं कि भाई शिखर जी आप बताइए मेरे लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एक स्टेट गवर्नमेंट का हेड होने के नाते आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज दे सकती है मुझे? देखिए, जैसे सेम वीजा के अंदर होता है, एम्बेसीज ने आउटसोर्स करा है कि किसी को वीजा अप्लाई करना है तो आप प्राइवेट कंपनीज के पास आइए, हमारी बैंडविड्थ नहीं है। हम्म। वैसे ही स्टेट जितनी गवर्नमेंट सर्विसेज हो रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, बर्थ सर्टिफिकेट इशुएंस, आर्म्स लाइसेंस इशुएंस, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट आउटसोर्स कर सकती है हमें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बैंडविड्थ नहीं है उनको चलाने के लिए। हम अपनी कॉस्ट पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाएंगे और हमारा मॉडल वही है, सिटीजन से हम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेंगे जो गवर्नमेंट का टेंडर्ड वैल्यू होगा। इससे सरकारों को भी फायदा होगा, सिटीजन्स को भी टाइमली सर्विस मुहैया कराई जाएंगी। तो जिन भी स्टेट्स में हमने स्टार्ट करा है यही फायदा हुआ है कि सिटीजन्स को टाइमली सर्विसेज मिल रही है। हम एसएलए के अंडर काम करते हैं, टर्न अराउंड टाइम हमारा क्विक होता है और डिसीजन मेकिंग सरकारों के हाथ में होता है। हम सारा डेटा उनको ट्रांसफर करते हैं, सारी एप्लीकेशन ट्रांसफर करते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं कि अप्लाई, ये अप्रूव करना है कि रिजेक्ट। अभी हमारा टारगेट है कि पैन इंडिया ये मॉडल बन रहा है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, प्राइम मूवर है इस मॉडल के अंदर। पहले हम इधर इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते हैं और फिर आगे जाकर इनको बाहर भी लेकर जाना चाहते हैं। बाहरों की सरकार भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है उनको भी। आपकी कंपनी को एक आईटी सर्विसेज कंपनी माना जाए या एनबीएफसी? देखिए, हमें आईटी सर्विस कंपनी ही माना जाए, परफेक्ट। बिकॉज लोग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को ही यूज करके ये सारी सर्विसेज मुहैया कराते हैं। अभी हम कोई एनबीएफसी का काम नहीं कर रहे। ठीक बात। हालांकि हमारा टारगेट है कि आगे जाके मे बी हम लीड जनरेशन, जो जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उसमें हम काम कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ कोई हमारा एनबीएफसी का टारगेट नहीं है। परफेक्ट। अच्छा, तो एक और चीज, ये बीएलएस इंटरनेशनल जो आपकी वो ये इसकी पेरेंट कंपनी है, राइट? बीएलएस के पास कितनी होल्डिंग है सर? करेक्ट, अभी भी बीएलएस के पास इसकी मेजोरिटी होल्डिंग है और लिस्टिंग के बाद भी ये बीएलएस ई सर्विसेज बीएलएस इंटरनेशनल की ही सब्सिडरी बनी रहेगी। और परफेक्ट। बीएलएस इंटरनेशनल भी इसको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ के लिए। ओके, लेकिन दोनों का बिजनेस बिल्कुल अलग है। ये ई सर्विसेज में है और वो वीजा और पासपोर्ट प्रोसेसिंग वगैरह में, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बिजनेस अलग है। ये स्टेट्स के साथ काम करता है ई गवर्नेंस के अंदर, जहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी है हमें आगे जो लगता है। 310 करोड़ का आपका आईपीओ है सर, 311 करोड़ प्रिसाइजली। पैसे का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं सर? देखिए, चार चीजों में हम पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तो हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में नया हम अपने कंसोलिडेट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जिससे हम सर्विसेज मुहैया करते हैं। तो नई कैपेबिलिटीज उसमें डेवलप होंगी और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म कंसोलिडेट होगा। दूसरा, हमारे जो 90,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स बन चुके हैं उसके अंदर हम कई बीएलएस स्टोर्स बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करना स्टार्ट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पायलट स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें पैसे का यूटिलाइजेशन होगा। और तीसरा, हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे बीएलएस इंटरनेशनल में भी हमने अभी एक बड़ी 50 मिलियन यूरो की एक्विजिशन करी है। वैसे ही हम बीएलएस ई सर्विसेज में भी देख रहे हैं कि क्या एक्विजिशन कर सकते हैं जिससे हमें रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में तो फायदा हो ही हो, बट हमें क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिले। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे प्लान्स आईपीओ के जरिए। शिखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि जिस तरह की बढ़िया वेल्थ आपकी पेरेंट कंपनी ने बीएलएस इंटरनेशनल ने बना के दी है आपके इन्वेस्टर्स को, उसी तरह का कुछ बड़ा कमाल आप बीएलएस ई सर्विसेज में भी करें, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।